हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएन डिटेल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ तुम की एक्ट्रेस प्रिया गिल के बारे में। प्रिया गिल का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। बचपन से ही प्रिया को अभिनय और मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई थी। प्रिया गिल कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 90s के दौर में कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता में भी वो पार्ट लेती थी और वो पंजाब में होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था और सबका दिल जीत लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि घर से लेकर बाहर तक हर कोई उन्हें मिस इंडिया की कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगा और देखा जाए तो प्रिया का भी लक्ष्य यही था। उन्होंने साल 1995 में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फाइनल राउंड तक पहुंचने का कामयाब भी रही। इस प्रतियोगिता में प्रिया सेकंड रनर अप रही थी। दोस्तों, फिल्म दुनिया से प्रिया का दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं था, इसलिए एक्टिंग में एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी तो मॉडलिंग के दौरान ही एक भारतीय नौसेना के पायलट से सगाई भी हो चुकी थी और शायद वो जल्द ही शादी करके सेटल भी हो चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान एक दुर्घटना में प्रिया के होने वाले पति शहीद हो गए और ये स्वाभाविक है कि इस दुखद घटना से प्रिया बुरी तरह से टूट गई थी। लेकिन जब उनके घर वाले ने उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने प्रिया को समझाया और उनका हौसला बढ़ाया कि उन्हें इन सब बातों को भूलकर अपने मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर पर ध्यान देना चाहिए। और प्रिया इस सदमे से निकली और उसी वर्ष महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL की बैनर तले होने वाली टैलेंट हॉट शो में भाग लेने का मन बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री के ढेरों दिग्गजों के सामने अपनी परफॉर्मेंस से प्रिया ने सबका दिल जीत लिया और अपनी सादगी और प्रतिभा से उन्होंने ABCL की फिल्म तेरे मेरे सपने में अपनी जगह भी पक्की कर ली। इस फिल्म में प्रिया के साथ चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी और सिमरन जैसे नए कलाकार ने भी काम किया, जो सभी ABCL की ही खोज थे। 100 साल उसी वर्ष यानी कि 1996 में नए कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म के साथ साथ सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी रिलीज हुई थी, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई। और तेरे मेरे सपने फिल्म चर्चा में होने के बावजूद उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। बहरहाल प्रिया की मासूमियत और उनके अभिनय को दर्शक के साथ साथ बॉलीवुड भी सहारा और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, जिनमें से एक थी वर्ष 1998 में प्रदर्शित अरबाज खान की श्याम घनश्याम। बदकिस्मत से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद वर्ष 1999 में प्रदर्शित हुई फिल्म बड़े दिलवाला, जिसमें प्रिया के नायक थे सुनील शेट्टी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद वो फिल्म आई जिसके लिए प्रिया गिल को आज भी याद किया जाता है और इस फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। ये 1999 में प्रदर्शित निर्माता वानी कपूर और इस खूबसूरत फिल्म में प्रिया के नायक थे सुपरस्टार अनिल कपूर के भाई संजय कपूर। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सफल हुई ही, लेकिन जब टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रसारण हुआ तो इस फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। दर्शक ने इस फिल्म को बार बार देखा। इस फिल्म में प्रिया की सादगी और मासूमियत को देखकर हर कोई उनकी दीवाना हो गया। इस फिल्म का संगीत भी बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसे नदीम श्रवण द्वारा बनाया गया था। फिल्म के गानों को आज भी लोग खूब पसंद करते हैं और सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रिया का करियर हिंदी फिल्म में नहीं चला तो वो साउथ चली गई, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बस 2099 में हिंदी फिल्म सिर्फ तुम के अलावा उसी वर्ष प्रिया प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म मेघम में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ साउथ के दिग्गज एक्टर ममूटी ने काम किया था। इस फिल्म के बाद प्रिया को साउथ की कई और फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे। इन्होंने हिंदी फिल्म के साथ साथ साउथ की फिल्में में भी काम करना जारी रखा। इसके बाद 2000 में प्रदर्शित फिल्म जोश में वो शाहरुख खान के साथ मुख्य किरदार में नजर आई। प्रिया के अलावा इस फिल्म में ऐश्वर्या राय जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस और प्रिया की पहली फिल्म के नायक चंद्रचूड़ सिंह भी थे। फिर भी प्रिया ने इस एक्टर्स के बीच में अपनी मजबूती उपस्थिति को दर्ज कराई।
उसी वर्ष यानी कि वर्ष 2000 में ही प्रिया तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार मोहन बाबू जैसे एक्टर्स के साथ 2 और तेलुगु फिल्मों में नजर आई। प्रिया हिंदी और साउथ दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में व्यस्त होने लगी। प्रिया वर्ष 2001 में हिंदी फिल्म जीतेंगे हम और वर्ष 2002 में तमिल फिल्म में रेड के साथ साथ पंजाबी फिल्म में भी आया नू में नजर आई थी। प्रिया हिंदी और साउथ की फिल्मों में लगातार काम तो कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर नसीब साथ ना हो तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता हासिल नहीं हो सकती। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनकी अच्छी फिल्मों भी बड़े कलाकार होने के बावजूद सफल नहीं हो पा रही थी। एक फौजी परिवार में जन्मी प्रिया को जब बॉर्डर हिंदुस्तान का और LOC कारगिल जैसी फिल्म का ऑफर मिला तो वो बिना अपने रोल की परवाह किए उन्हें स्वीकार कर लिया। अफसोस ये है कि बड़ा बैनर और बड़े सितारों से सजी वर्ष 2003 में प्रदर्शित फिल्म भी नहीं चल सकी। यहाँ तक कि निर्देशक JP दत्ता भी LOC कारगिल में अपनी पिछली फिल्म बॉर्डर की सफलता नहीं दोहरा सके। फिर वर्ष 2006 में प्रिया को 2 और फिल्मों प्रदर्शित हुई, जिनमें से एक थी भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे और दूसरी थी हिंदी फिल्म भैरवी। 2006 में प्रदर्शित भैरवी ही प्रिया की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को कुछ वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया गया था। यूट्यूब पर सिर्फ इसका ट्रेलर ही अवेलेबल है। हालांकि उनके भोजपुरी फिल्म में काम करने को लेकर मीडिया में यह चर्चा हुई कि उन्हें अब हिंदी फिल्म में काम मिलना बंद हो गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में प्रिया गिल ने अपने 10 साल तक के सफर में ढेरों बड़ी फिल्में की, बड़े कलाकारों के साथ काम किया और ढेरों भाषाओं में काम किया। प्रिया की खूबसूरती और अभिनय का घायल तो हर कोई हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे रोल ऑफर होने लगे और इसका एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने फिल्मों में बेवजह ही एक्सपोज नहीं किया और दूसरा ये कि उनकी फिल्म लगातार असफल होती गई। सार्वजनिक रूप से आखिरी बार प्रिया मुंबई में वन रैंक वन पेंशन के एक कार्यक्रम में नजर आई थी और साथ ही उन्हें एक भंडारे में बच्चों को खाना खिलाते भी देखा गया था। इस बात का मीडिया में बहुत मजाक बनाया गया कि प्रिया की हालत इतनी खराब है कि वो भंडारे में खाना खाने के लिए मजबूर है। सस्ती TRP पाने के चक्कर में मीडिया में आई इस खबर से प्रिया को बहुत तकलीफ पहुंची और शायद यही वजह थी कि वो सिर्फ मीडिया से बल्कि लाइमलाइट से ही दूर होती गई और अचानक फिल्म दुनिया से गायब हो गई। एंड उस तस्वीर में प्रिया पहले की तरह ही मासूम और खूबसूरत नजर आ रही है। ये देखकर उनकी चाहने वाले को भी काफ़ी राहत मिली कि वो जहाँ भी है ठीक है। बताया जाता है कि प्रिया शादी के बाद डेनमार्क, साउथ कोरिया में अपने परिवार के साथ एक सफल जीवन गुजार रही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को प्रिया गिल कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।